हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है, हमारा पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी हमने राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो सारी चीजें हमने पहले क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आपके राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके पास कौन कौन से पावर होते हैं, उन्हें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी लिस्ट है कि कौन कौन से पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है उसका लिस्ट बना लेते हैं। फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति की अगर मैं शक्तियों की बात करती हूँ तो सबसे पहले उनकी शक्ति कौन आती है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका लिस्ट बनाते हैं। उसका क्या करेंगे मैम, तो लिस्ट बनाएंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी जो हमारी राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, अब उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से और डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। पहले क्लास में हमने बहुत सी चीजों को, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल थे 52 से 61 तक हमने उसे अच्छे से कवर किया था। आज हमारा क्या है, तो पावर है, पढ़ने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो देखिए, इनकी जो सबसे पहली शक्ति आती है वो कौन सी शक्ति आती है। तो मैम इनकी सबसे पहले शक्ति आती है कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। यानी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या क्या होती है वो जानेंगे। फिर हम लोग क्या जानेंगे, जो अगला पावर आता है राष्ट्रपति का वो कौन सा आता है। तो आपका आ जाता है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, ठीक है, विधायी शक्ति। फिर जो हमारा अगला पावर आएगा मैम, वो आ जाएगा हमारा न्यायिक शक्ति, न्यायिक, न्यायिक शक्ति। पहले मैं सब आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से हमारे पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास। फिर इन सबको हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति क्या होता है उसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपके राष्ट्रपति का विधायी शक्ति क्या होता है उसे डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति क्या होता है उसे अच्छे से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ कि कौन कौन से पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग न्यायिक शक्ति के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका पढ़ेंगे हम लोग न्यायिक शक्ति के बाद हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। यानी राष्ट्रपति के वित्तीय शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सैन्य शक्ति। यानी राष्ट्रपति के पास क्या होता है, सेना का भी शक्ति होता है, तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सैन्य शक्ति में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है आपातकालीन शक्ति, आपात, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब एक में हम लोग इधर देखते हैं कि और हमें क्या पढ़ना है। तो मैम और हमें पढ़ना है, यहीं पे लिख लेते हैं, चलो ठीक है। यहीं पे क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। और हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भी होती है जो कि हमें आर्टिकल 72 के तहत पढ़ना रहता है, उसे भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। यानी राष्ट्रपति क्या करते हैं, हमारे किसी किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, उसके सजा को क्या करते हैं, माफ करने का उनके पास शक्ति होता है, तो वो जानेंगे, ठीक है। फिर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपका वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति के वीटो पावर को क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा वीटो पावर, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है उसे पढ़ेंगे। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि मैम हम लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मैम राष्ट्रपति की क्या पढ़ेंगे, कार्यकारी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कार्यकारी शक्ति में हम लोग बेसिकली क्या जानेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह किन किन को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को, राज्यों के राज्यपाल को, और महान्यायवादी को, और आपके
बहुत से लोगों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग विधायी शक्ति में क्या पढ़ने वाले हैं, तो विधायी शक्ति में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे संसद के सत्र को क्या करते हैं, आहूत करते हैं और उसका सत्रवासान करते हैं। ये क्या हो जाता है, इनका विधायी शक्ति हो जाता है। न्यायिक शक्ति में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वह हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वित्तीय शक्ति को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पावर से क्या होता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर हम लोग आपातकालीन शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यानी हमने कहा कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के सजा को क्या करते हैं, माफ भी कर सकते हैं, तो उसे देखेंगे। फिर हमारा एक लास्ट में क्या आ जाता है, बीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की जो बीटो शक्ति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने बीटो सुना होगा तो बीटो 3 तरह का होता है, एक अत्यंतकारी बीटो होता है, दूसरा आपका होता है निलंबकारी बीटो और तीसरा होता है आपका पॉकेट बीटो। ये तीनों क्या क्या बीटो होते हैं उसे क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे क्या करते हैं, पहले पढ़ना स्टार्ट करते। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह क्या है, फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति से क्या होता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे क्या करते हैं, पहले पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वित्तीय शक्ति के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, आपके सैन्य शक्ति को भी क्या कर लेंगे, यहीं पर देख लेंगे, यानी मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका बीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो भी आपके इंपॉर्टेंट पावर हो जाते हैं प्रेसिडेंट को, उसको पहले कवर करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कार्यकारी शक्ति क्या होता है राष्ट्रपति का, आपका विधायी शक्ति क्या होता है, न्यायिक शक्ति क्या होता है, आपातकालीन शक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता चल गया ना कि मैम जो इंपॉर्टेंट है उससे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय यानी पैसा से पता चल रहा है ना कि वित्तीय में हम लोग क्या करेंगे, जो भी पैसा वाला बात है उसको क्या करेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, शक्तियां, तो फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसका क्या करेंगे, हम लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तभी आपको चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे, कोई ज्यादा हमारा लॉन्ग नोट्स नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा फाइनेंशियल पावर आता है राष्ट्रपति का, वो ये है कि आपने मनी बिल का नाम सुना होगा, यानी धन विधेयक। तो धन विधेयक को जब हमारे संसद में प्रस्तुत करना रहता है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या किया जाता है, आपके संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आपको पहला बात क्या लिखना है कि धन विधेयक धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यानी हमने आपसे क्या बताया कि मैम जो हमारा मनी बिल होता है उसको अगर आपको क्या करना है, संसद में प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है कि सबसे पहले राष्ट्रपति को उस पर क्या होनी चाहिए, पूर्व अनुमति होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति बोलेंगे कि हाँ आप इस विधेयक को क्या कर सकते हैं, संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं, तभी ये जो हमारा धन विधेयक है वह क्या होगा, आपके संसद में प्रस्तुत होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला फाइनेंशियल पावर इनका क्या हो गया,
कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या होता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इनके दूसरे फाइनेंशियल पावर पे आते हैं, जो कि क्या है उसे हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा फाइनेंशियल पावर होता है वह क्या होता है, आपने बजट का नाम सुना होगा। बजट में हमारे सारे देश के मतलब क्या होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं कि कितना पैसा किस हमारे विभाग पर खर्च करना है और कितना टैक्स लगाना है, सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो बजट है इसको संसद में प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, स्वयं बजट को प्रस्तुत कर सकते हैं या वो किसी के द्वारा करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को, वार्षिक वित्तीय विवरण को, वार्षिक वित्तीय विवरण को, एक मिनट, देखो तो हमने क्या कहा कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को, वार्षिक वित्तीय विवरण को ही क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। यानी आपके संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसके स्थान पे क्या किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात अर्थात बजट को प्रस्तुत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो दूसरा पावर हो जाता है हमारे राष्ट्रपति का, जो फाइनेंशियल पावर, उसे क्या कहते हैं, क्या है आपने समझ लिया कि राष्ट्रपति हमारे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संसद के समक्ष, संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यानी अगर संसद में बजट को प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति करेंगे, या क्या कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत करवा सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है इनका दूसरा फाइनेंशियल पावर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनके तीसरे फाइनेंशियल पावर पे, वो क्या होता है उसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं लिख रही हूँ फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं क्या कर रही हूँ, आपको लिख रही हूँ फिर बताऊंगी कि अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के, अनुदान की कोई, ठीक है, तो देखो तीसरा पावर क्या होता है कि आपके अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही की जाती है। अनुदान की कोई मांग का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए क्या हो गया कि हमारा एक कोई नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, इसे बनाने के लिए जो खर्च दिया था हमारे मतलब संसद में जो बिल पास हुआ था इसको पैसा देने के लिए, वह क्या था, तो आपका 10 करोड़ था। ठीक है, 10 करोड़ था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो पैसा है इसके लिए 10 करोड़ क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो इसे हमें और पैसे की जरूरत है, तो उससे क्या करना होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, तभी क्या हो सकता है, इसके लिए पैसा मिल सकता है। तो वही आपसे बोला गया है कि अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा अनुदान की कोई भी मांग, कोई भी मांग राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो तीसरा फाइनेंशियल पावर होता है वह क्या होता है कि अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या किया जाता है, आपके अनुमति से ही किया जा सकता है। ये आपने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग इनके चौथे फाइनेंशियल पावर पे, जो कि क्या है, जो आपका चौथा फाइनेंशियल पावर है वह क्या है कि आपने आकस्मिक निधि का नाम सुना होगा। ठीक है,
उसमें कितना पैसा होता है, तो 500 करोड़ पैसा होता है। और आपके आकस्मिक निधि से धन कब निकाला जाता है, जब आपके देश में क्या होता है, अचानक से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका आपने आशा नहीं किया होगा, जैसे कोई पैंडेमिक आ जाती है यानी महामारी आ जाती है, जैसे सुनामी भी आ सकता है। तो उसके लिए अगर पैसे की जरूरत होती है तो उस पैसे को निकालने के लिए आकस्मिक निधि से अधिकार किसके पास होता है, तो आपके राष्ट्रपति के पास क्या होता है, अधिकार होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि राष्ट्रपति के पास यह आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम वेतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा यह आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय पहले लिख रहे हूँ फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो हमने कहा कि यह आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम वेतन निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो आपने चौथा जो फाइनेंशियल पावर होता है उसे समझा कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वह क्या कर सकते हैं, तो आपके आकस्मिक निधि से क्या कर सकते हैं, अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम वेतन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको शब्द लिखा है अदृश्य व्यय, यानी ऐसा खर्च जिससे आपने देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, वैसे के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए पैसा हमारे निकालने का किसके पास अधिकार है, तो आपके प्रेसिडेंट के पास है। तो चौथा पावर क्या हो गया, यह आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम वेतन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इनके पांचवें पावर पे। जो पांचवा फाइनेंशियल पावर हो जाता है वह क्या हो जाता है कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वह क्या करते हैं, केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। और ये जो हमारे वित्त आयोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपके केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व यानी टैक्स का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व बंटवारे हेतु जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह क्या करते हैं, तो आपके वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व बंटवारे हेतु राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, गठन करते हैं। तो ये क्या हो गया, इनका फाइनेंशियल पावर हो गया, जिससे हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब इसे क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, बस 5 ही फाइनेंशियल पावर है जो कि आपके प्रेसिडेंट साहब के। तो पहला क्या है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या होता है, आपके संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा मनी बिल होता है अगर उसे आपको संसद में प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले उसके लिए राष्ट्रपति की क्या होनी चाहिए, पूर्व अनुमति चाहिए। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्या आता है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को क्या करते हैं, आपके संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दूसरा पावर हो गया। तीसरा पावर हमने कहा कि अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। चौथा हो गया तीसरा, यानी चौथा अब क्या होगा कि यह आकस्मिक निधि से क्या करते हैं, अदृश्य व्यय हेतु क्या करते हैं, अग्रिम वेतन निकालते हैं। चौथा हो गया। पांचवा होता है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच या मध्य में लिख सकते हैं राजस्व बंटवारे यानी टैक्स को बांटने के लिए यह क्या करते हैं, तो आपके वित्त आयोग का क्या करते हैं, गठन करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पांचवा पावर। अब हम लोग आते हैं आपके राष्ट्रपति के मिलिट्री पावर पे यानी सैन्य शक्ति पे। ठीक है, पहला आपका वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंशियल पावर हो गया। अब हम लोग आते हैं आपके मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्ति पे, उसे देखेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे आपके वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो पहले इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति।
एक मिनट। राष्ट्रपति की सैन्य सकते, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं। इतना तो सबको पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वह आपके तीनों सेना के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह युद्ध या इसकी समाप्ति की क्या कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। किंतु यह जो घोषणा करते हैं वह संसद के अनुमति के अनुसार ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट में, मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट में कि आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वह क्या होते हैं, आपके तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो राष्ट्रपति तीनों सेना, तीनों सेना के क्या होते हैं, आपके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति तीनों सेना के अध्यक्ष, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और यह क्या कर सकते हैं, तो आपके युद्ध या इसकी समाप्ति की क्या कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। यह युद्ध या इसकी समाप्ति, इसकी समाप्ति की घोषणा, घोषणा क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। यह युद्ध या इसकी समाप्ति की क्या कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, घोषणा कर सकते है, ठीक है। लेकिन ये जो घोषणा करते हैं वह क्या होना चाहिए, तो आपके संसद के अनुमति के अनुसार होता है, ठीक है। किंतु किंतु यह संसद के अनुमति के, अनुमति के अनुसार, अनुसार ही होता है, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि जो मिलिट्री पावर है उसमें हमने क्या देखा कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वह क्या होते हैं, तो आपके तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि यह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन ये जो घोषणा करते हैं वह क्या होना चाहिए, आपके संसद के अनुमति के, संसद के अनुमति के अनुसार ही क्या होता है, आपका ये घोषणा होता है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, आपके राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, आपके राष्ट्रपति की बीटो पावर, यानी यहाँ पे आपको क्या हेडिंग देना है, बीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट उसे क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा बीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की बीटो शक्ति। तो इसे क्या करना है, थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना है। राष्ट्रपति की जो बीटो शक्तियां होती है उससे हम लोग समझेंगे। तो देखिए जो आपका बीटो होता है वह तीन तरह का होता है। एक आपका अत्यंतकारी बीटो होता है, दूसरा आपका निलंबकारी बीटो होता है, तीसरा आपका क्या होता है, पॉकेट बीटो होता है, ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंट होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि मैम जो हमारा बीटो होता है, बीटो वह कितने तरह का होता है, तो आपके तीन तरह का होता है। तीन तरह का मतलब क्या हो गया, एक तो आपका होता है निलंबकारी बीटो, अत्यंतकारी बीटो, दूसरा आपका होता है निलंबकारी बीटो, और तीसरा होता है आपका पॉकेट बीटो। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहला क्या होता है, अत्यंत, अत्यंतकारी बीटो, दूसरा क्या होता है आपका निलंबकारी, निलंबकारी बीटो, तीसरा क्या होता है आपका पॉकेट बीटो, ठीक है। तीसरा होता है आपका पॉकेट
पॉकेट वीटो। तो इनमें क्या क्या डिफरेंट पाया जाता है उसे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ये तीनों वीटो को, अत्यंतकारी वीटो क्या होता है, आपका निलंबकारी वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है, इसे समझेंगे। तब आपका क्या हो जाएगा, ये जो वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है वह क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने अत्यंतकारी वीटो को क्या करते हैं, पहले समझते हैं। ठीक है, फिर निलंबकारी वीटो पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है, देखो सबसे पहले तो एक आपको चीज समझना होगा, तभी आपको क्या होगा, ये बीटो समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए बीटो का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना। ठीक है, तो आपको पता है कि मैम किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्या होता है, आपका बिल होता है। बिल यानी ये कोई आपका विधेयक है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक्ट बनाना है। तो एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले इसे क्या करना होगा, आपके लोकसभा और राज्यसभा से क्या करना होगा, पारित करना होगा, यानी पास करना होगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करते हैं, इस बिल को पारित कर देते हैं, यानी पास कर देते हैं, तब यह बिल क्या होता है, आपका ये जो बिल है यह कहाँ जाता है, आपके प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब तक इस हमारे बिल पर क्या करते, सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक यह क्या होता है, आपका एक्ट नहीं बनता है। जब सिग्नेचर कर देंगे तभी यह बिल क्या हो जाता है, आपका एक्ट यानी अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो मैम सबसे पहले उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पारित कर देना चाहिए, फिर इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इस पे सिग्नेचर करते हैं, तब वह जाके क्या होता है, एक्ट बनता है। तो कभी कभी हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी बिल को अपने पास रख लेते हैं और वह क्या होता है, आपका एक्ट नहीं बन पाता है, तो उसी को रोक देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है, तीन तरह का वीटो होता है, एक अत्यंतकारी वीटो, दूसरा निलंबकारी वीटो, तीसरा पॉकेट वीटो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सबसे पहले अत्यंतकारी वीटो को क्या करते हैं, समझते हैं। अत्यंतकारी वीटो का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे अत्यंतकारी वीटो। ठीक है, अत्यंतकारी वीटो आपका क्या होता है, उससे हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए जब होता क्या है कि संसद ने क्या किया, कोई विधेयक को क्या किया, पारित कर दिया, और वह अब क्या करिए, आपके राष्ट्रपति के पास भेज रही है उसे अधिनियम बनाने के लिए। लेकिन हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, जिस कारण क्या होता है कि वो जो विधेयक होता है वह आपके क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और वह इस तरह यह अधिनियम नहीं बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो अत्यंतकारी वीटो है वो हमारे राष्ट्रपति किन मामलों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि जब राष्ट्रपति, जब यहाँ से लिखते, ठीक है, जब राष्ट्रपति संसद द्वारा संसद संसद द्वारा भेजे गए विधेयक को भेजे गए विधेयक को विधेयक विधेयक को क्या करती है, अपने पास रख लेती है, सुरक्षित। ठीक है, जब राष्ट्रपति संसद द्वारा भेजे गए विधेयक को क्या करती है, तो अपने पास सुरक्षित रख लेती है, जिस कारण ये जो विधेयक है वह आपका समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। उसे ही क्या बोलते हैं, आपका अत्यंतकारी वीटो बोलते हैं। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति संसद द्वारा भेजे गए विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेती है, सुरक्षित रख लेती है सुरक्षित रख लेती है सुरक्षित रख लेती है सुरक्षित रख लेती है, जिस कारण यह विधेयक क्या होता है, आपका समाप्त हो जाता है और यह आपका अधिनियम नहीं बन पाता है। सुरक्षित रख लेती है जिस कारण यह विधेयक समाप्त समाप्त हो जाता है हो
जाता है और यह क्या होता है आपका इस तरह आपका अधिनियम नहीं बन पाता है और यह अधिनियम नहीं बन पाता है। ठीक है, अधिनियम नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अत्यंतकारी वीटो बोलते हैं। अत्यंतकारी वीटो में हमने क्या देखा कि मैम जब हमारे राष्ट्रपति के पास क्या किया जाता है, किसी बिल को भेजा जाता है यानी विधेयक को भेजा जाता है, तो हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस विधेयक को क्या करते हैं, सुरक्षित क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। जिस कारण क्या होता है कि जो हमारा विधेयक होता है वह क्या होता है आपका समाप्त हो जाता है और यह क्या होता है आपका अधिनियम नहीं बन पाता है। यह क्या होता है आपका अधिनियम नहीं बन पाता। जब विधेयक समाप्ति हो गया तो वह अधिनियम कैसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अत्यंतकारी वीटो। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अत्यंतकारी वीटो है वो हमारे राष्ट्रपति किन मामलों में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अत्यंतकारी वीटो अत्यंतकारी वीटो राष्ट्रपति दो मामलों में अत्यंतकारी वीटो का, ठीक है, यहाँ पे का लिख लीजिएगा। ठीक है, अत्यंतकारी वीटो का राष्ट्रपति दो मामलों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब सभी विधेयक पर नहीं करते हैं। ऐसे कौन कौन से विधेयक होते हैं जिन पर हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपके अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग करते हैं, उससे ही हमें क्या करना है देखना है। ठीक है, तो आपका पहला जो हो जाता है विधेयक, वह क्या हो जाता है कि जब आपका विधेयक क्या किया जाता है, गैर सरकारी सदस्य द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पे हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अत्यंतकारी वीटो का यूज कर सकते हैं। तो जब विधेयक, ऐसे लिख सकते हैं, जब विधेयक गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, पहला क्या हो गया कि जब विधेयक क्या होता है आपके गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तब। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, तो मैम दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जब विधेयक आपके सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसने क्या कर दिया हो, आपका त्याग पत्र दे दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा जब विधेयक आपके सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, परंतु जो हमारा मंत्रिमंडल है वह क्या कर दिया हो, त्याग पत्र दे दिया हो, वैसे समय में उस विधेयक पर हमारे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति अत्यंतकारी वीटो का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे लिख लीजिए, परंतु मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया हो, यानी जब मंत्रिमंडल ही क्या कर दिए, अपना त्याग पत्र दे दी है, तो उसके द्वारा जो बनाया गया विधेयक है क्या पता वो भी सही है या नहीं है। तो वैसे विधेयक पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। और अत्यंतकारी वीटो में हम लोग क्या देख लिए कि मैम इसमें क्या होता है कि जो हमारा विधेयक होता है वह समाप्त हो जाता है और इस तरह यह क्या बनता है, आपका अधिनियम नहीं बन पाता है। तो ये हमने देख लिया आपका अत्यंतकारी वीटो। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, तो आपके दूसरे वीटो पे जो कि क्या है, आपका निलंबकारी वीटो। ठीक है, निलंबकारी वीटो क्या होता है कि जब हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद द्वारा भेजे गए विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निलंबकारी वीटो बोलते हैं। ठीक है, तो पुनर्विचार के लिए जब भेजेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, निलंबकारी वीटो। तो यहाँ पे आपको लिखना है
निलंबकारी बेटो। ठीक है, यहाँ पर इसमें कहीं पर भी डाउट नहीं है ना। तो अब हम लोग आते हैं आपके निलंबकारी बीटों पे। तो ये जो आपका निलंबकारी बीटो होता है वह क्या होता है कि इस बीटो का प्रयोग राष्ट्रपति तब करते हैं जब राष्ट्रपति को क्या करना रहता है, संसद द्वारा भेजे गए विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना रहता है। तो यहाँ पे लिखिएगा राष्ट्रपति राष्ट्रपति इस तरह का वीटो का प्रयोग तब करते हैं जब संसद द्वारा भेजे गए विधेयक को क्या करना रहता है, पुनर्विचार के लिए भेजना रहता है। ठीक है, जब संसद द्वारा पारित विधेयक को, ठीक है, संसद ने क्या कर दिया है, उस विधेयक को पारित कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति चाहते हैं कि इसमें कुछ कमी है, अतः इसे पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। तो वह क्या करते हैं, निलंबकारी बीटों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और उस विधेयक को क्या करते हैं, पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि राष्ट्रपति इस तरह का बीटो का प्रयोग तब करता है जब संसद द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। ठीक है, तब उसे क्या बोलते हैं, निलंबकारी बीटो बोलते हैं। तो आपका निलंबकारी बीटो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक को क्या करते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए क्या करते हैं, संसद के पास भेजते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, आपका निलंबकारी बीटो बोलते हैं। अब हमारा एक लास्ट कौन बच जाता है, पॉकेट बीटो। पॉकेट बीटो क्या होता है उससे देखते हैं। ठीक है, पॉकेट बीटो। ठीक है, तो देखिए पॉकेट बीटो का मतलब क्या होता है कि आपने सुना होगा कि पॉकेट में लेके घूमते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होता है। जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक को क्या करते हैं, ना तो उस पे क्या करते हैं, अपना सहमति देते हैं, ना क्या करते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, और न ही क्या करते हैं, उस पर अपना अस्वीकृति देते हैं। उसे क्या करते हैं, अनिश्चित समय के लिए क्या कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, पॉकेट बीटो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक एक मिनट, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो सहमति देते हैं और न ही क्या करते हैं, अस्वीकृति देते हैं, और न ही अस्वीकृति देते हैं। ठीक है, अस्वीकृति देते हैं और न ही क्या करते हैं, आपके पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, उसे क्या करते हैं, अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं, लंबित कर देते हैं। ठीक है, उसे अनिश्चित समय के लिए लंबित कर देते हैं, लंबित कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, लंबित कर देते
हैं। तो यह क्या होता है, आपका जो बिल है वह क्या होता है, एक्ट नहीं बन पाता है। ठीक है, तो हमने 3 तरह के क्या देखे, आपके वीटो पावर को देखा। पहला क्या था, आपका अत्यंतकारी वीटो था। दूसरा क्या है, आपका निलंबकारी वीटो है। तीसरा क्या है, आपका पॉकेट वीटो है। इससे हम लोग क्या करते हैं, फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, इसे फिर से समझ लेते हैं। तो देखिए, अत्यंतकारी वीटो में हमने क्या बताया कि जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपके संसद द्वारा भेजे गए विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, और इस तरह क्या होता है कि यह जो विधेयक है वह समाप्त हो जाता है, और क्या होता है, आपका अधिनियम नहीं बन पाता है। पहला हो गया। ठीक है, हमने फिर आपको बताया कि अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग सभी विधेयक पर नहीं होता है, केवल 2 विधेयक पर होता है। वो विधेयक कौन कौन से, तो पहला विधेयक कौन हो जाता है, जब विधेयक गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उस पे हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, अत्यंतकारी वीटो का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब विधेयक आपके सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, परंतु मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है। फिर जो हमारा दूसरा वीटो पावर आता है वह क्या आता है, आपका निलंबकारी वीटो पावर। तो राष्ट्रपति इस तरह के वीटो का प्रयोग तब करते हैं जब संसद द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, उसे निलंबकारी वीटो बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो सहमति देते हैं, समझना है, न तो सहमति देते हैं और न ही अस्वीकृति देते हैं, अस्वीकृति देते हैं, और न ही क्या करते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, उसे अनिश्चित समय के लिए क्या कर देते हैं, लंबित कर देते हैं, वही क्या होता है, आपका पॉकेट वीटो होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, आपके पॉकेट वीटो यानी जो भी हमारे 3 तरह के वीटो होते हैं उसे हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो आपका पहला क्या हो गया, एक तो हमारा फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया, दूसरा हमारा मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया, तीसरा हमारा वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब ऊपर आते हैं, कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे लिखना है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की क्या हो सकता है, तो आपका कार्यकारी शक्ति क्या क्या हो सकता है, उसे हम लोग क्या करेंगे, अपना डिटेल में क्या करेंगे और बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यही देखेंगे कि राष्ट्रपति हमारे किनको नियुक्त करते हैं और कौन कौन से मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, यानी इनके इच्छा अनुसार वह काम को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पहले कार्यकारी शक्ति में आपको क्या लिखना है, पहले कार्यकारी शक्ति में क्या लिखना है, पहले फ्लो चार्ट से बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे इनका, जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है उसको। तो देखिए फ्लो चार्ट में हम लोग पहला क्या लिखेंगे कि हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, और ये जो प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं वह क्या होते हैं, तो हमारे आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहला जो फ्लो चार्ट है वह क्या लिखना है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं, वह अन्य मंत्रियों को, मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, और ये मंत्री क्या होते हैं, आपके राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। यहाँ पे उसको भी लिखना है, और ये मंत्री, और ये मंत्री, ये मंत्री
राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर्यंत होते, एक मिनट, होते है, ठीक है। यानी पहला इनका पावर ये हो गया कार्यकारी शक्ति में, एग्जीक्यूटिव पावर में, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, और ये मंत्री राष्ट्रपति के क्या होते हैं, पश्चात पर्यंत होते हैं। इसका मतलब कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार क्या करते हैं, इनका कार्यकाल मतलब तय होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके दूसरे एग्जीक्यूटिव पावर पे आते हैं, जो कि क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लिखेगा, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो आपके अटॉर्नी जनरल और आपके कैग यानी कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल को भी क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, और जो हमारे संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं और जो उनके सदस्य होते हैं उनको भी क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि राष्ट्रपति हमारे अटॉर्नी जनरल, किसको किसको भाई, तो अटॉर्नी जनरल, इसे तो हम लोग आगे बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूटिव पावर आया तो उसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल कैग यानी कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल, कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल, ठीक है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल कैग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो सदस्यों को नियुक्त करते हैं तथा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो आपके राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, तथा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, आपके एक तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। फिर हमने दूसरा क्या देखा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह मैम क्या करते हैं, तो आपके अटॉर्नी जनरल कैग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। फिर हमने आपको बताया कि जो हमारे राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग तीसरे पावर में क्या देखते हैं, यानी इसी में एग्जीक्यूटिव पावर में, कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं, और वहां के प्रशासन को क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है, आपको लिखना है कि राष्ट्रपति ऐसे, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ठीक है, घोषित कर
सकते हैं तथा उसके प्रशासन को क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पावर हो गया। मतलब कार्यकारी शक्ति में बस आपको यही ध्यान में रखना है कि हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। और फिर हमने आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, तो मैम शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है वह किसके पास होता है, तो राज्यपाल के पास होता है, जो कि क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि हमने आपको अच्छा खासा बता दिया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और भी कुछ हमारा एक्स्ट्रा है तो एम लक्ष्मीकांत बुक में उससे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक तो हमने क्या कर दिया, आपके कार्यकारी शक्ति को भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब आता है हमारा क्या आता है, तो भाई विधायी शक्ति आता है, विधायी शक्ति आता है। तो विधायी शक्ति में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह क्या करते हैं, संसद सत्र का क्या करते हैं, आहूत करते हैं और उसका क्या करते हैं, सत्रावसान करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है विधायी शक्ति। न्यायिक शक्ति में हम लोग क्या देखेंगे कि मैम जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। आपको मैं मुंह से बता रही हूँ। ठीक है, फिर हम लोग आपातकालीन शक्ति में क्या देखेंगे, देखिए इमरजेंसी पावर में हम लोग क्या देखेंगे कि आपके तीन तरह के क्या होते हैं, इमरजेंसी पावर होते हैं। एक आपका होता है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी होता है, स्टेट इमरजेंसी होता है। तीसरा क्या होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। ठीक है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये जो तीन तरह के आपके नेशनल इमरजेंसी होते हैं इनको लागू करने का अधिकार किसके पास होता है, इनको लागू करने का अधिकार किसके पास होता है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। यानी इसकी घोषणा और इसकी समाप्ति का अधिकार किसके पास है, आपके राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि इसकी समाप्ति, इसकी घोषणा पहले लिखते हैं। ठीक है, इसकी घोषणा एवं समाप्ति का अधिकार, समाप्ति का अधिकार आपके किसके पास होता है, तो प्रेसिडेंट साहब के पास होता है, यानी राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, यानी हमने देखा कि इमरजेंसी पावर में हम लोग क्या देखते हैं कि आपके तीन तरह की इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनकी घोषणा एवं समाप्ति का अधिकार किसके पास होता है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, और हमारा एक लास्ट क्या बच जाता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इसे हम लोग आर्टिकल क्या करेंगे, 72 में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो लगभग आपके जो राष्ट्रपति के पावर थे जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, उसको हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। यानी फाइनेंशियल पावर को देख लिया। अब हमारा क्या आया, फिर हमने देखा राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या होता है उससे देखा, फिर हमने देखा वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट उससे देखा, फिर हमने क्या देखा, आपके तीन तरह के वीटो होते हैं उससे देखा, फिर क्या होता है आपका राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट उसे देखा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने उसे लिखवा दिया। ठीक है, फिर आपका बस यहीं तक है और जो बातें हो सकती थी मैंने आपको फ्लो चार्ट से यहीं पे बता दिया। ठीक है, इमरजेंसी पावर में क्या होता है, तीन तरह के इमरजेंसी होते हैं जिनकी घोषणा एवं समाप्ति का अधिकार किसके पास होता है, तो आपके राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो ये जो आपके पावर ऑफ प्रेसिडेंट है ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, और जो भी आपका कुछ बच गया है इससे हम लोग क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।